हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। क्या स्टडी किया था? मीटर ब्रिज, जिसमें हमने फाइंड किया था अननोन रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू। किसका फाइंड किया था? एक्स का वैल्यू जो लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है? लेफ्ट गैप में। और आर हमारा जो नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम डिसाइड करते हैं वो राइट गैप में कनेक्टेड है। जब हम एक्स के वैल्यू मेजर करते हैं, एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू आर एल एक्स डिवाइडेड बाय एल आर। ये हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कुछ एरर आते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करते हैं तो कुछ एरर आते हैं। तो वो एरर क्या है, उसको मिनिमाइज़ कैसे करना है और इसका एप्लीकेशन या एडवांटेज क्या है, वो अब हमें स्टडी करना है इस लेक्चर में। तो अब जब हम x का वैल्यू मेजर करेंगे तो कहाँ कहाँ एरर आते हैं, तो सोर्स ऑफ एरर हम स्टडी करेंगे पहले। सोर्स ऑफ एरर, तो एरर कौन सी वजह से आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। जो भी हम वायर यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो कैसे नहीं है? यूनिफॉर्म नहीं है, तो एरर आएगा। मीन्स एक जगह थिक है, एक जगह थिन है। अगर ऐसी वायर होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, और एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। कहीं पतला होगा, कहीं थिक होगा, तो इस हिसाब से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये जो हमारा वायर है ए बी, ये कैसा होना चाहिए? ए बी वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर कहीं ब्रेक हो गया या कहीं जॉइंट किया है तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, या फिर उसका थिकनेस या उसका थिननेस, या वो ज़्यादा या पतला नहीं होना चाहिए, एक जगह सेम होना चाहिए। अगर उसका थिन या थिक हो गया, कहीं थिन है कहीं थिक है, तो उसका रेजिस्टेंस हर जगह अलग अलग होगा, तो हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वायर कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द एंड्स ऑफ वायर आर सोल्डर्ड टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड विच इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वायर ए भी हमने देख लिया, वो किसको कनेक्ट करते हैं? दो एल शेप मेटल स्ट्रिप को, दो एल शेप मेटल स्ट्रिप को। तो हमारा वायर ए बी किसको कनेक्टेड है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी किसको कनेक्टेड है? एल शेप स्ट्रिप को। अब यहाँ हमने क्या करना है? इस वायर को सोल्डर करना ज़रूरी है। क्या करना है? सोल्डर। अगर आप कनेक्ट करके रख दोगे तो यहाँ बिकॉज ऑफ कनेक्शन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। इसे यहाँ क्या डेवलप हो सकता है? रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस हम मेजर नहीं करते, हम तो लेंथ मेजर कर रहे हैं वायर का, तो लेंथ में ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। तो वंस अगेन क्या आएगा? हमारे एक्स के वैल्यू में एरर आ जाएगा। एक्स के वैल्यू में क्या आ जाएगा? एरर। तो ये रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगा, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसके वजह से एक्स में हमारा एरर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए? ए पॉइंट और बी पॉइंट को सोल्डर करना चाहिए, स्ट्रिप के साथ अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा यहाँ। और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अगर नहीं डेवलप हुआ तो रीडिंग एक्यूरेट आती है। ओके, इसीलिए इसको सोल्डर करना चाहिए। अगर सोल्डर नहीं किया तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा और हमारा वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। द मेजरमेंट ऑफ एल एक्स एंड एल आर मे नॉट बी एक्यूरेट। अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग नहीं लिया, अगर आपने एक्यूरेट रीडिंग नहीं लिया, सपोज रीडिंग आ रहा है 30.1, एल एक्स का रीडिंग कितना आ रहा है? 30.1। आप कहते हैं चलो कैलकुलेशन नहीं हो सकता फॉर्मूला में डाल के, तो हम राउंड फिगर कर लेते हैं। 30.1 को हम क्या लेंगे? 30, तो 0.1 का डिफरेंस आ गया वहाँ। उसकी वजह से क्या होगा? वापस एक्यूरेट हमें रीडिंग नहीं मिलेगा, एक्स का वैल्यू में एरर आ जाएगा। समझ में आएगा? तो जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो एक्यूरेट लेना ज़रूरी है। अगर एल एक्स और एल आर का वैल्यू आपने एक्यूरेट लिया तभी आपको करेक्ट एक्स का वैल्यू मिलेगा या अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो जब आप मेजर करते हो तो करेक्टली मेजर करना चाहिए। ओके, ये समझ में आ गया? तो अब ये हमारे एरर, ये क्या है? हमारे एरर। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एरर इन रीज़न की वजह से आ सकता है। सो वायर की वजह से अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एरर आएगा। देन सेकेंड, अगर कनेक्शन ए और बी वायर का कनेक्शन अच्छा नहीं है तो वहाँ रेजिस्टेंस डेवलप होगा, वहाँ एरर आएगा। और अगर आपने मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं लिए या रीडिंग प्रॉपरली नहीं लिए तो इसमें एरर आएगा। अब हम स्टडी करते हैं इसको कम कैसे किया जाए, इस एरर को कम कैसे किया जाए वो हम स्टडी करते हैं।
टू मिनिमाइज द एरर। अब एरर को मिनिमाइज कर कैसे करें? द वैल्यू ऑफ आर सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन टू द मिडल ऑफ 1/3 ऑफ वायर। मीन्स हम आर का वैल्यू ऐसा चूज़ करना है कि मिडल 1/3 वायर में ही रीडिंग आना चाहिए। मीन्स 100 के 1/3 पार्ट में ही, मिडल वाले 1/3 पार्ट में ही रीडिंग आना चाहिए। दैट इज़ 30 to 60, 34 to 66 सेंटीमीटर के बीच में ही रीडिंग आना चाहिए। चलो ये पॉइंट हम डायग्राम से देखते हैं। अब देखो ये 100 सेंटीमीटर का वायर है। ये कितना है? 100 सेंटीमीटर का वायर है। अगर इसके 3 पार्ट करेंगे हम तो कैसे होंगे? 33, देन ऑलमोस्ट 66 और 100, ऐसे हम ले लेते हैं 33, 63। तो इस मिडल पार्ट में ही रीडिंग आना चाहिए। अगर मिडल पार्ट में रीडिंग आएगा तो एरर कम आएगा, अगर रीडिंग यहाँ आएगा और ज़्यादा एंड में आएगा तो एरर बढ़ता है। इसलिए क्या होता है, मिडल 1/3 पार्ट, अगर इस वायर के 3 पार्ट करेंगे तो मिडल वाले पार्ट में ही इसका रीडिंग आना चाहिए। किस में आना चाहिए? मिडल वाले पार्ट में। तो रीडिंग एक्यूरेट होता है, उसमें एरर कम आता है। नियर अबाउट 34 to 66 हम बोल सकते हैं। 34 या 33 to 66 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? 34 to 66। उसके वजह से क्या होता है? परसेंटेज एरर इन LX एंड LP इज़ मिनिमाइज। परसेंटेज एरर LX और LP, सॉरी LR, LX और LR में जो हम रीडिंग मेजर करते हैं वो मिनिमाइज या परसेंटेज एरर क्या हो जाता है? मेजरमेंट का एरर मिनिमाइज हो जाता है और हमें वैल्यू एक्यूरेट मिलती है। सेकेंड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय द इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X एंड नोन रेजिस्टेंस R। अब हमने लेफ्ट गैप में X को कनेक्ट किया था, राइट गैप में R को कनेक्ट किया था। अब हम वापस एक्सपेरिमेंट करेंगे, R को लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे और X को राइट गैप में कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखो डायग्राम में, लेफ्ट गैप में क्या है? X, राइट गैप में क्या है? R। तो ये 3 हमने रीडिंग ले ली है यहाँ। देन हम क्या करेंगे? X को यहाँ कनेक्ट करेंगे R की जगह और R को X की जगह कनेक्ट करेंगे। तब हमारा ये लेंथ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ R मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये लेंथ हो जाएगा LR और यहाँ X कनेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा LX। वापस हम रीडिंग लेंगे इंटरचेंज करके, तो जो भी हमें रीडिंग मिलेगा, जो भी हमें रीडिंग मिलेंगी उसकी वजह से जितने रीडिंग मिलेंगे हमें, अगर हम उससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्यूरेट आने की चांसेस है। ओके, इसलिए एक बार यहाँ लेफ्ट गैप में X, राइट गैप में R, देन इसको इंटरचेंज करना है, लेफ्ट गैप में R और राइट गैप में X कनेक्ट करके वापस रीडिंग लेना है। ओके, देन उन दोनों का मीन लेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइड। जॉकी को क्या करना है? टैपिंग करना है, स्लाइड नहीं करना है। ओके, अगर टैपिंग करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, स्लाइड करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है। इसलिए जॉकी को क्या करना है? टैप्ड करना है। ये देखो ये जॉकी है, इसको क्या करना है? ऐसे टैपिंग करना है, उठा के रखना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? नल पॉइंट ही फाइंड आउट करना होता है। तो टैपिंग करना। अगर आप स्लाइड करोगे तो मे भी चांसेस हो सकता है कि वायर को डैमेज हो जाए। अगर वायर को डैमेज हो गया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए इसको स्लाइड नहीं कहते। स्लाइड करने से पहले उठा के रखना है, उठाना है, वापस रखना है, उठाना है, रखना है। ऐसे टैपिंग करते करते हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो रीडिंग एक्यूरेट आता है। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। तो अब तीनों पॉइंट समझ में आ गए। एरर को मिनिमाइज़ कैसे करना है? पहला पॉइंट क्या था? R की वैल्यू ऐसी चूज़ करो कि रीडिंग कहाँ आए? 30 to 66 के बीच में आ जाए। देन एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है X और R का पोजीशन चेंज करके। एंड थर्ड, जॉकी को टैप करना है, स्लाइड नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे इसके एरर मिनिमाइज़ करने के 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं एडवांटेज और एप्लीकेशन। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मेजर कर सकते हैं इसके, वो हम देखते हैं। सो एडवांटेज एंड एप्लीकेशन। एक एडवांटेज तो हमने एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया कि अननोन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नोन नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और किसके लिए यूज़ हो सकता है? सो द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वैल्यूज़ ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस प्रिसाइजली।
तो जो भी बहुत छोटे रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं या व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल सकती है। तो ये हो गया एक पॉइंट। देन सेकेंड, वी कैन ऑल्सो मेजर द quantities. We can also measure the quantities such as galvanometer resistance, capacitance, inductance, impedance using the व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे केल्विन मेथड कहते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सो यूजिंग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देन कैपेसिटर का स्टडी किया है तो उसका कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं कैपेसिटर का। देन इंडक्टेंस, इंडक्टर एक कंपोनेंट है जिसका प्रॉपर्टी होता है इंडक्टर, वो आगे आएगा, तो इंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इम्पीडेंस, इम्पीडेंस भी आएगा, हमें एसी सर्किट में आएगा ये इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो समझ में आ गया, ये है इसके दो एडवांटेज। तो आज हमने सोर्स ऑफ एरर मीन्स इस एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते तो एरर कैसे आ सकते हैं वो हमने स्टडी किया। देन उस एरर को कैसे मिनिमाइज़ करना है वो हमने स्टडी किया। एंड थर्ड, एडवांटेज क्या है इस व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के या मीटर ब्रिज के एडवांटेज क्या है वो हमने स्टडी की है। तो इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं वो हमने स्टडी किया। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं, आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, हो गया तो इस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।